वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन आराम से बनता था पहले। अभी देखिए लोग अभी वहां पर खेला का हो गया, आपका अंचल जाइएगा 2000-3000 दीजिए आपका वृद्धा पेंशन तब बनेगा आपका। वो कितना कोशिश किया मैंने, 300 फॉर्म दिया, आज से 1.5 साल पहले दिया, नहीं बना आज तक। वो भी सीपी सिंह जी का सब लिखा हुआ था, सीपी सिंह का साइन क्या हुआ, नहीं बनाया ये लोग। नए चुनाव आयुक्त अलका तिवारी जी नियुक्त हो चुकी हैं और ऐसा अभी अखबारों के माध्यम से पता चला है कि अब तो चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बार बार कहा जा रहा था इस बार चुनाव होगा? चलिए भगवान भाई अच्छा है, सद्बुद्धि दे हेमंत सोरेन जी को और चुनाव करा दे। क्योंकि देखिए अभी भी हमको शक लग रहा, अभी भी 70-30 पे रेशियो पे है, 70% चुनाव नहीं होगा। नगर निगम कोस रहे थे, इसलिए इस सरकार का सबसे बड़ा दोष है चुनाव नहीं कराने के लिए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? तो भाई सरकार तो अभी जहां देखिए तो भाई जेएमएम में कांग्रेस चल रहा है, नगर निगम में वही लोग का है, सब चीज है, पैसा भी लूट खसोट वही लोग का चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत 7। नगर की समस्या जिसके लिए आम जनता हमेशा चाहती है कि उस समस्या से उन्हें निपटारा मिल सके। वैसे तो देश में कई तरह के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और फिर नगर निगम का चुनाव। 2 चुनाव तो आपने देख लिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जो अच्छी तरह से हुए। लेकिन नगर निगम का जो चुनाव हुआ था उसके इंतजार में अभी तक जनता बैठी हुई है। और सिर्फ जनता ही नहीं, जो वार्ड पार्षद है, जो नगर निगम के जो मेयर है, डिप्टी मेयर है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। क्यों और क्या कारण है जो देरी हो रही है, इन पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे मुख्य विषय जो है वो है समस्या का। सड़क की हो, नाली की हो, बिजली की हो, यह समस्या हमेशा रहेगी और रहती है। इन समस्याओं से रूबरू होने के लिए कोई भी डायरेक्ट यानी सीधे तौर पे मुख्यमंत्री से या विधायक से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए उनके क्षेत्र में वार्ड पार्षद होते हैं जो कि अभी निवर्तमान है, लेकिन वर्तमान में नए नहीं हैं। ऐसे में इस चुनाव को लेकर फिर से गहमागहमी तेज हो गई है और इस गहमागहमी को लेकर हमारे साथ अभी है पूर्व वार्ड पार्षद 27 वार्ड के ओम प्रकाश जी, जो वैसे तो हम देखते रहते हैं कि नगर के जो उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बिजली हो, पानी हो, वो समस्या से हमेशा रूबरू रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। वो सुबह हो, शाम हो या रात ही क्यों ना हो, वो हमेशा रूबरू होते हैं। यहाँ की जनता तो संतुष्ट लग रही है, फिर भी चुनाव होने पर उन्हें एक अधिकार मिलेगा जो आधिकारिक रूप से वो सरकार से उनकी समस्याओं को अवगत कराकर उन्हें निपटारा कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए चुनाव के लिए कोई तैयारी का मतलब नहीं है, जनता के बीच में हमेशा रहना है। अगर बाई द वे हम पार्षद थे तो भी जनता के बीच में रहते थे, पार्षद नहीं है तो भी जनता के बीच में हम हमेशा रहे। और मैंने हमारा सोच ये नहीं है कि मैंने नेता वाला सोच है, मैंने ज़रूरत के हिसाब से जनता के पास जाना नहीं। मैं जनता का समस्या को मैंने अपना काम समझता हूँ कि जनता का जो भी काम है जो मेरे क्षेत्र। दूसरा चीज़, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन आराम से बनता था पहले। अभी देखिए लोग अभी वहाँ पर खेला का हो गया, आपका अंचल जाइएगा 2000-3000 दीजिए आपका वृद्धा पेंशन तब बनेगा, तो नहीं बनेगा आपका। वो कितना कोशिश किया मैंने, 300 फॉर्म दिया, आज से 1.5 साल पहले दिया, नहीं बना आज तक। वो भी सीपी सिंह जी का सब लिखा हुआ था, सीपी सिंह का साइन क्या हुआ, नहीं बनाया ये लोग। ये हालत क्या है, पैसा देकर देखिए सब जगह काम हो रहा। इस सरकार में एक चीज बहुत अच्छा है, हम माने बहुत अच्छा काम कर रहा, पैसा दीजिए काम कराइए, आपका काम हो जाएगा। पैसा नहीं दीजिए काम नहीं हो, पैसा दीजिए सब टेबल फ्री। नहीं तो क्या है कि नगर निगम का जो स्थिति अभी है आप लोग से छुपा नहीं होगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आपको सारा अधिकारी वहाँ पर जात पात और मैंने अपना भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहाँ पर मैंने नगर निगम नरक निगम से भी बदतर हो चुका है। और आप एक बताइए, कंपनी को लाया गया, कंपनी आया और लूट खसोट का मामला पूरा चल रहा है कंपनी में। सफाई कहाँ कर रहा है कंपनी को बताइए। आप देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ है। तो कोई भी कंपनी चलाएगा जब तक, जैसे हम लोग पहुँचेंगे हम लोग सबसे पहले कंपनी पर लगाम लगाएंगे। जो अभी जहाँ तहाँ कूड़ा का हम लोग रहते थे तो कंपनी भी रहता था तो सफाई ढंग से करता था, मतलब पर डे गाड़ी चलता था सफाई पे। देखिए नगर निगम का मतलब क्या होता है, पहले प्राथमिकता देखिए, साफ सफाई के लिए नगर निगम को जाना जाता है। तो जब वही नहीं रहे तो नगर निगम का पहला जो मूल रूप है वो खत्म हो गया आपका।
तो साफ सफाई हो रहा है, क्या बताया जाए हमको। ये कंपनियाँ तो सब कंपनी साफ सफाई ढंग से कर रही नहीं। आप देखिए इतना बड़ा झारखंड में सबसे बड़ा पूजा होता है दुर्गा पूजा, उसमें भी राजधानी हम लोग का स्थिति क्या रहा, थोड़ा सा बारिश हुआ जगह जगह पानी जम गया। बेचारा देख रहे थे, हम तो वीडियो देख रहे थे, या कमर इतना इतना दूर पानी में लोग अपना टहल रहे हैं और कोस रहे हैं नगर निगम को। ये हालत पहला बार हुआ। मैं 18वां साल मेरा पार्षद का, मैं 15 साल पार्षद रहा और 30वां साल मेरा निवर्तमान चल रहा। आज तक ऐसा स्थिति नहीं हुआ, पहला बार ऐसा स्थिति हुआ कि लोग दुर्गा पूजा भी पानी में घुस घुस के घूम गए हैं और कोस रहे थे, इस सरकार को कोस रहे थे और नगर निगम को कोस रहे थे। इसलिए इस सरकार का सबसे बड़ा दोष है चुनाव नहीं कराने के लिए। चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं भाई? तो भाई सरकार तो अभी जहाँ देखिए तो भाई जेएमएम में कांग्रेस चल रहा है, नगर निगम में वही लोग का है, सब चीज़ है, पैसा भी लूट खसोट वही लोग का चल रहा है। अब बताइए कि ठेकेदारी में क्या चल रहा है अभी कहानी, मैंने कि 15% दीजिए और आपका काम मैनेज मिल जाएगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंडर फेंडर, अपना घर बैठे आपको काम मिल जाएगा। 15% जमा कीजिए, मिल गया। उसी तरह से जो 1 रुपया ही लगता था हम लोग जब थे तो कोई पैसा नहीं, अब हम लोग जाएंगे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रोकेंगे। तो क्या है कि भाई पर हमको अभी भी क्या है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ, चुनाव होगा क्या? अभी भी सिर्फ हाई कोर्ट को दिखाने के लिए, जहाँ तक हम हाई कोर्ट को दिखाने के लिए सारा खेल चल रहा है। चुनाव अभी भी लोग नहीं कराने जा रहे। 14 तारीख को हो, देखिए फिर कुछ सिर्फ हाई कोर्ट को दिखाने के लिए सब काम करेगा। चुनाव ये सरकार नहीं कराएगा, क्योंकि सरकार भी नगर निगम में यही लोग का चल रहा है और जितना पैसा उठ रहा 50 करोड़ रुपया लगभग पूरे झारखंड से महीना का जाता है नगर निकाय से। तो काहे चुनाव कराएगा भाई? तो लूट खसोट का अड्डा अपना बना लिया और अभी जो चाहता है वो करता है लोग है। देखिए, जब वार्ड पार्षद को अधिकार मिला हुआ था तो वो अपने अपने क्षेत्र में वृद्धा जो पेंशन था उसका फॉर्म भराना हो, आधार कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ऐसे चीज़ों के लिए वो आसानी से वहाँ पे पहुँच जाती थी। लेकिन अभी सब के लिए सीधे नगर निगम जाना पड़ता है। नगर निगम में वैसे ही महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से पेंडिंग पड़े हुए हैं और ऐसे में जब ये इस तरह की समस्या बढ़ जाएगी तो ऐसे में वार्ड पार्षद का चुनाव बहुत ही ज़रूरी लगता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, चुनाव होना तो एकदम अति आवश्यक है आम जनता का दृष्टिकोण से। आप देखिए, अगर आपको बनाना है आधार कार्ड, तो मेरे यहाँ लाइन लगा रहा था, अभी भी आता है, कुछ बहुत लोग मान लेते हैं बात को, मैंने कोई बनाया है कि आधार कार्ड बन जाता हम लोग साइन करने से, बशर्ते बहुत बार रोक दिया गया कि नहीं, अब तो निवर्तमान हो चुके, अभी पार्षद तो नहीं है, मैं उनका नहीं मानूंगा, विधायक लाइए, सांसद का लाइए। तो विधायक और सांसद जी के यहाँ जाना, मैंने यहाँ का लोग जो नज़दीक में है, जो मेरे घर के बगल का लोग है, वो कहाँ विधायक और सांसद जी को खोजे चलेंगे और वहाँ जाएंगे तो साइन होगा, तो दूरी है, नज़दीक थोड़ी है, और कभी मिलेंगे कभी नहीं भी मिलेंगे। यहाँ तो हम लोग हमेशा मिलते थे। दूसरा चीज़, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आराम से बनता था पहले। अभी देखिए लोग, अभी वहाँ पर खेला का हो गया, आपका अंचल जाइएगा 2000-3000 दीजिए आपका वृद्धा पेंशन तब बनेगा, तो नहीं बनेगा आपका। वो कितनों कोशिश किया, मैंने 300 फॉर्म दिया, आज से 1.5 साल पहले दिया, नहीं बना आज तक। वो भी सीपी सिंह जी का सब लिखा हुआ था, सीपी सिंह का साइन क्या हुआ, नहीं बनाया ये लोग। ये हालत क्या है? पैसा देकर देखिए सब जगह काम हो रहा। इस सरकार में एक चीज़ बहुत अच्छा है, हम माने बहुत अच्छा काम कर रहा, पैसा दीजिए काम कराइए, आपका काम हो जाएगा। पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा, पैसा दीजिए सब टेबल फ्री, सब काम हो जाएगा आपका। इसलिए पैसा दे के ही काम हो रहा सरकार में। ये अच्छा काम कर रहा बेचारा, कभी पैसा लेके काम कर दे रहा। मतलब जिसके पास पैसा है वो तो करवा रहा है, लेकिन जो गरीब है, आम जनता है, वो तो समस्याएं झेल ही रही है। तो उनके लिए क्या, मतलब अगर मान लीजिए कि चुनाव होता है तो आप किन मुद्दों पर आप काम करना शुरू करेंगे? चुने जाएंगे इसके बारे में तो हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर चुने गए तो किन मुद्दों पर काम करेंगे? क्योंकि वो काम अभी भी जनता देखना चाह रही है। देखिए, मेरे यहाँ मतलब काम तो चूँकि मान लीजिए हम किए 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी काम किए, तो काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, काम होते रहता है। बशर्ते अभी हम लोग को बहुत सा ऐसा काम करना है कि जैसे मान लीजिए वाटर हार्वेस्टिंग, पानी का, जल का माने संग्रह का स्रोत, उस पर काम बहुत ज़रूरी है। चूँकि वार्ड में मेरा देखिएगा सकरा गली है, वो भी अगर बनाएंगे तो दिक्कत है कि माने गली छोटा है, बहुत मतलब दिक्कत होता है।
तो हम लोग उसका सोचे कोई उपाय निकाला जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे, क्योंकि पर्सनल बोलेंगे तो आदमी नहीं सकेगा करने के लिए, और पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं लेता, क्या मतलब है। पर इसको जागरूक हम लोग किए हैं और आगे भी जागरूक करने की कोशिश कर। हम लोग सरकारी फंड देने के लिए हम लोग उसको सरकार से वार्ता करेंगे। अपना फंड जो रोड नाली का चाहे पानी का होता, हम लोग उसको वाटर हार्वेस्टिंग कराने का उपाय करेंगे कि भाई किसी तरह से प्रत्येक गली में एक एक वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, जिससे आपका 2-3 साल 4 साल के अंदर में जो मृत चापाकल है, चापाकल बोलिए चाहे मैंने बोरिंग बोलिए, वो मृत बोरिंग जिंदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग तो उससे निकाल रहे हैं, माने हम लोग जमीन के अंदर से पानी निकाले जा रहे हैं, डाल तो नहीं रहे हैं। डालना सबसे जरूरी चीज़ है, इस पर हम लोग विशेष काम करना चाहते हैं। और बाकी रोड नली गली साफ सफाई लाइट उट तो चलते रहेगा, वो तो होते रहेगा, हुआ है और होते रहेगा। पहला प्राथमिकता हम लोग का है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़, जो जनता अभी तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है। तकलीफ क्या है भाई? तो भाई ना पेंशन ना आधार कार्ड ना वो सब चीज़, वो आराम से मेरे यहाँ मैं 3-4 जगह ऑफिस चलाता हूँ, आराम से, फिर दिक्कत नहीं होगा बेचारा लोग को। और आम जनता का जो भी तकलीफ, जो भी मैंने सरकारी जो भी योजना आता, मैं प्राथमिकता के अनुसार उसका काम कराता हूँ। आप देखिएगा मेरे यहाँ आपको 4-5 मोहल्ला का मैं नाम लूँगा, आनंद नगर, इरगू टोली, श्रीनगर, भवानी नगर, सोनजन, आपका 90% जनता सरकारी बोरिंग से ही पानी पीता है। यहाँ सप्लाई का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से सारा बोरिंग का व्यवस्था मैं खुद किया हूँ। मैं अपने जो नागरिक सुविधा का फंड मिलता था मुझे नाली बनाने के लिए, मैं नाली नहीं बनवाया, मैं नाली कहीं से और से बना लेता था। मैं सांसद से, विधायक से, उससे मांग कर, पर मैंने अपना पैसा को बोरिंग ही करवा दिया। और बोरिंग जो मिलता था, मैंने अपने यहाँ लगभग 225 बोरिंग करवाया। मैं अपने तीन टर्म का कार्यकाल में 225 बोरिंग, मैंने 225 बोरिंग मैंने करा के और लोगों को पानी देने का काम किया। तो पहला वो है। दूसरा सबसे बड़ा प्राथमिकता कि मैं ये अभी मैंने क्षणिक सुख है, मैंने उसको मैंने टेम्प्रोरी लाभ मिल रहा पानी का। हम लोग परमानेंट व्यवस्था करने का व्यवस्था कर रहे हैं कि अभी जहाँ जहाँ पाइप नहीं बिछा था पाइप बिछ रहा है, और हम लोग मैंने सप्लाई वाटर देने का काम करेंगे। उसके लिए भी काम लगभग हमको लगता है अंतिम चरण में है। टंकी बन गया है पहाड़ी के पीछे, वो हम ही पास करवाए थे, लगभग हमको लग रहा है वो पास करवाए थे 14-15 में। पर सरकार इतना खत्म है ये कि जगह का चयन होने में लगा 2-3 साल। जब ये सरकार आया, और सरकार आया 6 साल, वास्ते 6 साल में कंप्लीट नहीं किया कार्य। मैंने हर घर नल से जल का योजना, सबसे बुरा स्थिति झारखंड का है, सबसे बुरा स्थिति। इसलिए पर हम लोग चलिए, उम्मीद का है कि चुनाव होगा तो हम उसमें लगेंगे, जल्दी कराने की कोशिश करेंगे और हर घर नल से जल देने का काम करेंगे जनता को। नए चुनाव आयुक्त अलका तिवारी जी नियुक्त हो चुकी हैं, और ऐसा अभी अखबारों के माध्यम से पता चला कि अब तो चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार, जो बार कहा जा रहा था, इस बार चुनाव होगा, क्या लगता है आपको? चलिए, भगवान भाई अच्छा है, सद्बुद्धि दे हेमंत सोरेन जी को और चुनाव करा दे। क्योंकि देखिए अभी भी हमको शक लग रहा, अभी भी 70-30 पे रेशियो पे है, 70% चुनाव नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथी लोग सब बोलते चुनाव हो जाएगा, मैं एक तो सिंगल बोलता हूँ चुनाव, क्योंकि इस सरकार का मनसा ही चुनाव कराने का नहीं। सरकार जानता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा सारी चीज सब जगह भाजपा आ जाएगा, वो डरा हुआ है। ये चुनाव कराने चाहते कोई ना कोई बहाना मारेगा। अभी एक ठो हमको तो भी बोला गया है कि देखिएगा डेट निकालेगा और अचानक एक ठो अपने से पीआर करवाएगा, और पीआर करवाएगा बोला ओबीसी का जो सर्वेक्षण गलत हुआ है। और चूंकि ओबीसी का सर्वेक्षण गलत हुआ, सही हुआ, उस पर हमने जांच पर बढ़ते सरकार इस चीज़ को शो करेगा, 5-7 जगह से सबूत दे देगा और चुनाव को पोस्टपोन करा देगा, देख लीजिएगा। तो चुनाव को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, हालांकि उम्मीद है और चाहते सभी हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, जनता हो या और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन समस्या है कहीं ना कहीं राजनीतिक दांवपेच भी देखने को मिल रही है, पर जो समस्या का समाधान है वो बहुत आवश्यक है। मूलभूत समस्याएं जो पानी की है, वाटर हार्वेस्टिंग की है, जो बहुत आवश्यक है, और साथ साथ में नाली और सड़क की जो स्थिति खराब हो चुकी है उसको सुधार कराने के लिए ये चुनाव अति आवश्यक है। अब देखना यह है कि चुनाव कितनी जल्दी होता है और उस क्षेत्र की जो जनता है उनके समस्याओं का निदान कितना जल्दी हो पाता है, ये हम सब
देखेंगे। और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस बार जो फैसला लिया गया है, उम्मीद है कि सरकार और चुनाव अधिकारी इस पर संज्ञान लेकर जल्द से जल्द चुनाव करके जनता के बारे में सोचते हुए इसको फैसला करेंगे। और इन सभी के लिए जो इंतजार है, लंबे समय से इंतजार है, वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। तो ऐसे और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तो न्यूज़ एक्सप्रेस भारत से मैं अपने सहयोगी गौतम वैद्य के साथ, धन्यवाद।